नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। आई होप कि पशु परीक्षक का एग्जाम जिसके भी हो गया अच्छा गया होगा। मेरे कैसा हुआ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था, आपका कौन सी शिफ्ट में था ये कमेंट जरूर करना। और कैसा गया है, कितना स्कोर बन रहा है ये भी जरूर बताना। और साथियों, फर्स्ट शिफ्ट के वालों के साथ कितना लॉस हुआ है ये भी इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक 3 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। और साथियों, अब क्या सेफ स्कोर रहने वाला है ये मैं अब बात करने वाला हूँ। और इतनी कट ऑफ जाएगी ये फाइनल बात है अपनी। और इतने नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का है। फिर क्या होता है क्या पता, फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर बढ़े या घटे। क्या होता है ये 6 शिफ्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि 6 पेपरों का क्या स्तर का, कौन सा लेवल का था या कौन सा नॉर्मल लेवल का था। तो बात करते हैं साथियों कि फर्स्ट शिफ्ट वाला। तो साथियों, मेरा भी फर्स्ट शिफ्ट में था। तो हुआ कुछ ऐसा कि ऐसा नहीं था कि गणित के इतने 30 27 28 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो साथियों, मेरे तो 27 क्वेश्चन तो आए थे मैथ के फर्स्ट शिफ्ट में। और बहुत जनों के पेपर फर्स्ट शिफ्ट में ही था जो कि जिन्हों कब से ही तैयार किया, क्योंकि अब की बार बोर्ड ने जिसने पहले फॉर्म भरा है तो उसके उस तरह से सेंटर दिए, जिन्होंने लास्ट में फॉर्म भरा है उस तरह से सेंटर मिले हैं। तो साथियों, अपने तो फॉर्म चालू हो गए थे, उसी टाइम फॉर्म भर दिया था तो पहली शिफ्ट में ही आया था अपने। तो ये यही सच है साथियों, पहली शिफ्ट में आया था और इतने क्वेश्चन आ गए थे। और पशुपालन इन्होंने मतलब एनसीईआरटी से डाल दिया और सब सोच रहे थे कि 11th 12th की जो है उसमें से नस्लों से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे। आए थे एक दो रोग से क्वेश्चन आए थे, एफएमडी का आया था और मुर्गी का आया था, मेरे रोग वाला। और साइंस भी अच्छी थी। मैं नहीं कहता कि पेपर हार्ड था, ऐसे नॉर्मल था। लेकिन साथियों, बात यह है कि जो प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में आए थे वही प्रश्न 10 से 12 क्वेश्चन में ऐसे बता सकता हूँ जो सेकंड शिफ्ट में हूबहू आए थे साथियों। और साथियों, पैटर्न भी चेंज नहीं होता। अगर साथियों, अगर अपने अगले दिन होता पेपर और अपने को 2 पेपर देखने को मिल जाते तो साथियों, 10 आज 100 बन रहे होते तो 110 क्वेश्चन बनते। क्योंकि साथियों, उसी से रिलेटेड उसी से उस प्रश्न में से तोड़ फोड़ के नए क्वेश्चन बनाए गए। तो साथियों, इससे फर्स्ट दिन वाले जिनके भी पेपर था उनको बहुत लॉस हुआ है साथियों। तो इस पे क्या गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें अपने नंबर बढ़ते हैं घटते हैं क्या पता नहीं। लेकिन साथियों, मैंने सब तोड़ फोड़ निकाला है, मेरे 100 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इसमें से 2-3 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं साथियों, लेकिन 100 नंबर मेरे बन रहे हैं। तो ये है, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। आप कौन सी कैटेगरी से हो? नॉन टीएसपी से हो, टीएसपी से हो? मैं ओबीसी से हूँ, नॉन टीएसपी। तो आपके कितने बन रहे हैं? इसमें तो लगता है मेरे को सिलेक्शन होना मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि फर्स्ट शिफ्ट जिसके भी था, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट, उनके लॉस हुआ है साथियों। क्योंकि साथियों, अब जिनके कल पेपर है उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि साथियों, वो 4 पेपर अगर पढ़ के भी चले जाए ना, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की हो, तो भी वो सिलेक्शन ले सकते हैं आराम से साथियों। क्योंकि प्रश्न बना ही नहीं रहे, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनको ही तोड़ मोड़ के नए प्रश्न बना रहा है। और उनको पता चल गया है कि मैथ का ज्यादा वेटेज है, करंट का कम इतना नहीं है, पुराना पूछ रहा है, मिक्स पूछ रहा है। और साथियों, गणित ज्यादा आ रही है। तो साथियों, एक दिन में पढ़ने वाला तो उनके पास मैटर है, पढ़ के चला जाए। उनको पता है कि 11वीं 12वीं से क्वेश्चन नहीं बन रहे, एनसीईआरटी से, पशुपालन से, 6ठी 7ठी से बने हैं, तो वो पढ़ सकता है। क्योंकि साथियों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। मैटर तो साथियों 2 मिनट में साथियों टेलीग्राम पे सब कुछ आता है। जैसे पेपर हुआ और साथियों चैनल वालों, यूट्यूब वालों ने मैटर डाल दिया कि ये पढ़ के चले जाओ, अगला पेपर में आप पास हो जाओगे। तो साथियों, ये अपने पहले शिफ्ट वालों के साथ धोखा हुआ है साथियों। ये सलन धोखा है, आपको भी पता है। जिसके जिसके पहले शिफ्ट में था उसको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पेपर आने वाला है। पेपर मैं नहीं कहता कि कठिन था, लेकिन अपने को पता नहीं था कि इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न आने वाले हैं, इससे आने वाले हैं। लेकिन जिसके बाद में है उनको तो आइडिया मिल जाता है ना कि साथियों इतने प्रश्न आ सकते हैं। तो इससे हमारे लॉस हुआ है साथियों। मेरे 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर साथियों जनरल ओबीसी से माने अगर, तो साथियों 110 से 115 के बीच अगर जनरल में जिसके नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। ये जनरल वाले के आएंगे 110 से 115 के बीच, उसका हो जाएगा। और टीएसपी वाले के 100 से 105 के बीच आएंगे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। या 95 भी हो जाएंगे साथियों। इसमें मैं 100 से 105 ले लो आप, इससे बीच उसका सिलेक्शन पक्का है। और 115 तक जाएगी साथियों। क्योंकि इसमें नंबर पे बढ़ेंगे घटेंगे, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा साथियों। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ धोखा हुआ है, ये तो आप ही जान रहे हो। तो ये है, और मेरे भी कुछ गलतियां थी, इस कारण ही हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैथ इतनी आ जाएगी। मैं 10-20 क्वेश्चन लेके मान रहा था, तो उस कारण थोड़ा टाइम भी मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मेरी यही गलती थी। और कुछ 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो इससे थोड़ा स्कोर पीछे आ गया था, यही कारण बना। और मैं फर्स्ट शिफ्ट में, आपको भी पता है कि करंट कैसा आया था। मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था करंट का, और वो भी मतलब
उन्होंने ऐसा करंट पूछा 2021 का, एक दो क्वेश्चन थे और को योजनाओं से पूछ लिए थे, तो फिर मैं उसको किया भी नहीं क्वेश्चन को, इसलिए नहीं किया कि मुझे पता था वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने छेड़खानी नहीं की। तो साथियों करंट में और पशुपालन में थोड़ी चोट आ गई, वरना ये मेरे सेम स्कोर बन रहा है। आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट जरूर करना, अगर आपका पेपर हो गया है तो यही अपना है। इस पे अगर आप बन रहे हैं सिलेक्शन तो ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, जेल प्रहरी की तैयारी करो, अगर सीटी क्लियर है पटवारी वीडियो की करो, लैब असिस्टेंट की करो, चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की करो, इतनी सारी पढ़ते हैं, आप किसी की भी तैयारी कर सकते हो साथियों। लेकिन अभी से आपको कंटिन्यू बनाए रखना है, वरना कोई मतलब नहीं है। ये पेपर हो गया, इसको छोड़ो, होना होगा तो अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने है, जो होगा वो आ जाएगा, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये है जैसे, अब एक बात जरूर याद ना, अब जब भी फॉर्म भरो तो आरएसएसबी का तो लास्ट दिन ही बनना है, एक दो दिन पहले तो लास्ट सेंटर मिल जाएगा, इससे फायदा है, सबको पता है फायदा है साथियों। तो यही था इस वीडियो में, ये बताने आया था। तो अगली तैयारी आप अगर किसी भी कर रहे हो, अगर आपको कोई भी नोट्स वोट्स चाहिए तो आप मेरा नंबर लेंगे, ये इस पर आप संपर्क कर सकते हो 7568 अगर यहाँ कुछ नजर नहीं आए तो साथियों आप, अगर आपके यहाँ नजर नहीं आ रहा है साथियों तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर ला रखे हैं, अगर आप कोई से भी नोट्स चाहिए, किसी भी मेरे पास जो भी मैटर होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। और साथियों एक दो क्वेश्चन तो मेरे 10वीं की पुरानी किताब है वहाँ से बने थे, और आप बता के कोई मतलब नहीं साथियों। तो ये है, अगर आपको कुछ चाहिए इस नंबर पर आप संपर्क कर लें, तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। और अगर आप बन रहे हैं ठीक है, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाए, बिना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगले नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो साथियों, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ जरूर लेके आऊंगा, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।